सौ बात की एक बात यह कि सबका सारा ध्यान चीन और पाकिस्तान पर ऐसा लगा रहता है कि भारत क्या रणनीति बना रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते लोग। दुनिया के लोगों को छोड़िए, यहां अपने देश के लोगों का भी यही हाल है। आपको पता है ना कि चीन एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहा है पाकिस्तान में, सीपेक CPEC जानते ही होंगे आप, कि चीन के शिनजियांग से सड़क बन रही है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बलूचिस्तान होते हुए सीधा ग्वादर बंदरगाह तक जाएगी। तो भारत कुछ नहीं कर रहा क्या? इस पर लोग कह देते हैं कि भारत भी तो ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। वो बात तो सही है, लेकिन सारा ध्यान इस तरफ ही लगा रखा है आपने, पूरब की तरफ देखा? वहां भी आप यही सुन रहे हो ना कि कैसे बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य चारों तरफ से घिरे हुए हैं और एक सिलीगुड़ी के रास्ते संकरा सा कॉरिडोर है जहां से होकर कोलकाता आना पड़ता है, तब जाकर पूर्वोत्तर के राज्यों को समुद्र का रास्ता मिलता है क्योंकि बीच में बांग्लादेश है। लेकिन दुनिया तो आगे भी है। पूर्व का नक्शा देखा है भारत का? पूर्वोत्तर के राज्यों के इस तरफ बांग्लादेश है, वो तो सही बात है, लेकिन उस तरफ भी तो रास्ता है, म्यांमार है, और म्यांमार के आगे थाईलैंड है। तो चीन अगर अपने शिनजियांग को समुद्र से जोड़ने के लिए पाकिस्तान से रोड निकाल सकता है, तो हम उस तरफ यानी पूरब की तरफ आगे रोड ना बना लें। रोड से आगे म्यांमार चले जाएं, उससे आगे थाईलैंड चले जाएं। ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? तो आपको क्या लगता है, भारत इस तरह की रणनीति में चीन से पीछे है? भारत ने बहुत पहले ही यह शुरू कर दिया था। जी हां, भारत भी थाईलैंड तक रोड बना रहा है, पता है आपको? चीन घेरता चला जाएगा तो यहां भी कोई हाथ पर हाथ धरकर थोड़ी बैठे हुए हैं। लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो क्या, काम चल रहा है। प्लान तो असल में बहुत पहले ही बन गया था, 2002 में ही, 23 साल पहले। 2002 में जब दुनिया चीन की सड़कों और बेल्ट एंड रोड पहल की बात कर रही थी, भारत ने भी एक बड़ा प्लान बना लिया था कि एक हाईवे बनाएंगे, भारत से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड। इसको कोलकाता बैंकॉक एक्सप्रेसवे भी कहते हैं और IMT भी कहते हैं, इंडिया म्यांमार थाईलैंड एक्सप्रेसवे, IMT। सीधा कोलकाता से गाड़ी में बैठिए और पहुंच जाइए थाईलैंड। मतलब कोलकाता से आइए मणिपुर और मणिपुर से म्यांमार और फिर वहां से आगे थाईलैंड। ये कोई साधारण सड़क नहीं होगी, बल्कि मणिपुर से 1360 किलोमीटर लंबा एक ऐसा रास्ता है जो भारत के मणिपुर के मोरे से शुरू होकर म्यांमार के जंगलों और पहाड़ों से गुजरता हुआ थाईलैंड के मायसोर तक जाता है। और ये थाईलैंड में भी रुकने वाला नहीं है। हमारा प्लान इसे आगे कंबोडिया, फिर लाओस, आगे वियतनाम तक ले जाने का है। हर कोई चीन के CPEC की बात करता है, लेकिन हमारा यह हाईवे पूर्वोत्तर के राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़ेगा, भारत को जोड़ेगा, व्यापार बढ़ाएगा। भारत के पूर्वोत्तर का तो सोचिए क्या कायाकल्प कर सकता है। तो यह कहानी शुरू होती है मोरे से। मणिपुर का एक छोटा सा कस्बा है मोरे, जो म्यांमार की सीमा पर है। पहले तो भारत के अंदर की बात कर लें। मोरे से सड़क कोहिमा, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी होते हुए कोलकाता तक जाती है, कुल 2800 किलोमीटर से ज्यादा। तो यह हो गया कोलकाता से मोरे वाला हिस्सा हाईवे का, भारत के अंदर अंदर। कोलकाता से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से असम के गुवाहाटी, गुवाहाटी से नागालैंड के कोहिमा और कोहिमा से मणिपुर के मोरे। इसके बाद आएगा म्यांमार। म्यांमार में यह सड़क तामू, कलेवा, मैंडले और यांगोन से होकर म्यावाडी तक पहुंचती है और फिर आगे आ जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में मायसोर से बैंकॉक तक। यह सड़क सिर्फ एक पक्की सड़क नहीं है, बल्कि व्यापार, पर्यटन और यूं समझ लीजिए दोस्ती का पुल है। तो भारत ने 2003-2004 में इसकी योजना बनाई और 2004 में तीनों देशों ने मिलकर इस पर सहमति जता दी थी। भारत ने म्यांमार में सड़क के हिस्से के लिए 1177 करोड़ रुपए दिए, 1177 करोड़। वहां 69 पुराने पुल थे
उनको ठीक करना था। फिर एक हिस्सा था कलेवा से यागी तक, जिस पर सड़क बनानी थी। वो 120 किलोमीटर का सड़क का हिस्सा बनाना है। थाईलैंड ने भी अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। उसमें म्यावाड़ी और मायसोट के बीच पुल बनाना था, तो वो बन गया था 2019 में। तो फिर पेच कहां फंसा है? म्यांमार में हालात ठीक नहीं है। 2021 में क्या हुआ कि वहां की सेना ने सत्ता हथिया ली थी और चिन और सागाइंग जैसे इलाकों में लड़ाई छिड़ गई, वहां के अलग अलग गुटों में। तो उस हिस्से में काम रुक गया उनकी अपनी लड़ाई की वजह से। आप ये समझिए कि 2023 तक सड़क का मोरे से थाईलैंड का जो पूरा जो ये सड़क है, इसका 70% हिस्सा तैयार हो गया था। 70% ये हाईवे तैयार हो गया था। लेकिन अब अनुमान यह है कि इसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होने वाली है। ये भारत का इतना बड़ा दांव है कि पूरी दुनिया में ऐसा डंका बजेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। चीन भी म्यांमार में अपने बंदरगाह और सड़कें बना रहा है, वहीं भारत इस हाईवे के जरिए वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा। और वैसे तो वहां का सितवे बंदरगाह भी है, वहां भी भारत का कलादान प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन यह सड़क भारत को ऐसी ताकत देगी जो दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास है। ये पाकिस्तान जैसे देश यही सब देखकर तो बौखलाए जा रहे हैं। वहां आटा दाल नहीं है, और भारत कहां से कहां जा रहा है। लेकिन उनको छोड़िए, हमारे अपने देश के लोगों को तो पता रहे कि हम कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं। म्यांमार हमारा पड़ोसी है जिसके साथ 1643 किलोमीटर की सीमा है। यह सड़क उसे भारत और थाईलैंड से जोड़ती है। म्यांमार को थाईलैंड खुद भारत से जुड़ना चाहता है, क्योंकि भारत आज वो ताकत है कि दुनिया जुड़ना चाहती है भारत से। थाईलैंड इस सड़क को अपने व्यापार को बढ़ाने का मौका मानता है, ताकि उसका पूर्वी हिस्सा भारत के बाजार से जुड़े। और शेख हसीना के टाइम तो बांग्लादेश भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन ताकि वो जो ढाका का त्रिपुरा के रास्ते व्यापार बढ़े। लेकिन अब तो वहां जब हालात ठीक होंगे तब होंगे। वो पता नहीं कौन सी धुन में है बांग्लादेश कि सोच रहा है कि हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के पास कोई रास्ता ही नहीं है। इस सड़क के प्रोजेक्ट में तो जापान भी हमारा साथ दे रहा है। वो म्यांमार में पुल और रेल के प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर रहा है। भाई जापान भी तो ये चाहता है कि चीन का प्रभाव कम हो। तो ऐसा थोड़ा ही है कि शतरंज की बिसात पर चीन ही चीन चाल चल रहा है। हमने भी अपने मोहरे बिछा रखे हैं, जानकारी तो रखिए। लेकिन हां, यह भी हकीकत है कि रास्ता आसान नहीं है। म्यांमार में अंदर ही आपस में जंग चल रही है। वहां की अशांति ने काम को मुश्किल बना दिया है। तो वो तो देखिए, ऐसे बड़े कामों में जोखिम होते ही है। लेकिन हमारी मुश्किल वैसी थोड़ी है जैसी चीन झेल रहा है। भूल गए आप चीन कैसी मुश्किल में पड़ा है पाकिस्तान में अपने CPEC प्रोजेक्ट में। वहां बलोच विद्रोहियों ने नाक में दम कर रखा है। वो चीन को रोज धमकी देते रहते हैं। हमारा तो काम धीमा हुआ है। वो काम धीमा हुआ है म्यांमार के अपने झगड़ों की वजह से। हाँ, हमें अपने मणिपुर में जल्द हालात सामान्य कर लेने चाहिए, और वो तो इस सड़क के लिए नहीं, हमें अपने लिए ही वो जल्दी से ठीक कर लेने चाहिए। वो सरकार कोशिश में लगी है। बाकी जो दिक्कतें हैं वो काम की दिक्कतें। म्यांमार की सड़कें, खासकर कलेवा से यागी के बीच का जो हिस्सा है, वो पहाड़ी रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा है। उसे ठीक करना इंजीनियरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा तीनों देशों को एक समझौता करना है, IMT मोटर वाहन समझौता, ताकि गाड़ियां आसानी से बिना रुकावट सीमा पार कर सकें, जैसे यूरोप में होता है। यूरोप में एक देश से दूसरे देश में लोग अपनी गाड़ी से चले जाते हैं आराम से। तो वो समझौता तीनों देशों को करना है। तीनों देश राजी हैं, लेकिन अभी म्यांमार में नियमों का तालमेल बैठाना है। और उधर जंगल हैं, संवेदनशील इलाकों में सड़क बनाने से पर्यावरण और वहां के स्थानीय लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो उन सब चीजों को म्यांमार को सेटल करना है। लेकिन 70% काम हो चुका है, ये याद रखिए। ये हाईवे भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। ये 70 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकता है, 2 करोड़ नौकरियां ला सकता है। भारत का आसियान के साथ, जो पूर्वी एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं,
आसियान के साथ व्यापार 2022-2023 में 44 अरब डॉलर था। वो 20 से 30% बढ़ सकता है, ये रोड बन जाए। मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्य व्यापार का केंद्र बन सकते हैं। और बौद्ध पर्यटन भूल रहे हैं आप? ये सारे देश बौद्ध देश हैं, वहां बौद्ध धर्म है। वहां से कितने सारे लोग भारत आना चाहते हैं, वो भारत आ सकते हैं रोड से। भारत का पूर्वोत्तर जो इतने साल तक अलग थलग रहा, वो अब दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बन सकता है, एंट्री बन सकता है। माना कि म्यांमार के हालात ने काम रोक रखा है, लेकिन भारत हार नहीं मान रहा। हम मिजोरम में जोग्राफथार से टेडिम का एक और रास्ता बना रहे हैं, और जापान और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक उसमें मदद कर रहे हैं। तो जब कोई आपसे चीन के सीपीसी की बात करे ना, तो उसको याद दिलाइएगा कि भारत भी अपना रास्ता बना रहा है। एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ सड़क बल्कि दोस्ती और व्यापार और ताकत की कहानी। ताकत हवाई बातों से नहीं बनती, ताकत दिखानी नहीं पड़ती, वो दिख जाती है। 100 बात की एक बात।